सुनिए एक अलौकिक कहानी। सीता को रावण के हाथों से मुक्त कराने के लिए जब श्री राम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने एक भयंकर बाधा आई। असीम समुद्र, पानी की विशालता अकल्पनीय, गहराई असीम और पार में राक्षस राज रावण की लंका। सैनिक स्तब्ध रह गए, भयभीत भी। कैसे इस असीम जलराशि को पार किया जा सके, कोई समझ नहीं पाया। राम ने शांत भाव से आकाश की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन कहा, यह कार्य मेरे अकेले के लिए संभव नहीं है। मुझे महाशक्ति का आशीर्वाद चाहिए। महादेव की कृपा के बिना समुद्र भी मार्ग नहीं खोलेगा। इतना दृढ़ निश्चय और भक्ति के साथ वे दक्षिण के पवित्र रामेश्वरम पहुंचे। वहां उन्होंने पवित्र बालू से महादेव की पूजा का आयोजन किया। राम के आदेश पर हनुमान को काशी भेजा गया ताकि वे महादेव का पवित्र लिंग लाएं। लेकिन पूजा का समय आ गया। सैनिकों के साथ राम जब तैयार हो रहे थे, तब तक हनुमान लिंग लेकर नहीं आए थे। तब माता सीता के नेतृत्व में सैनिकों ने बालू से एक लिंग तैयार किया और रामचंद्र ने पूजा प्रारंभ की। यह अस्थायी था, लेकिन पवित्रता में कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद हनुमान काशी से लिंग लेकर आए। राम ने दोनों लिंगों की स्थापना की, सीता के हाथ से बने लिंग और हनुमान द्वारा लाया गया लिंग। इस प्रकार दोनों लिंग स्थायी रूप से स्थापित हुए। आज भी उस रामेश्वर लिंगम का दर्शन किया जा सकता है, जो रामचंद्र की भक्ति, साहस और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके बाद एक और बड़ी बाधा आई। रावण, जो ब्राह्मण और महातपस्वी थे, उन्हें मारना ब्राह्मण हत्या माना जाता था। हिंदू धर्मशास्त्र में यह महापाप है। इसलिए रावण वध से पहले श्री राम महादेव के शरणागत हुए। उन्होंने गहरी भक्ति और विनय के साथ प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मुझे रावण का वध करना पड़े धर्म की रक्षा के लिए, तो कृपा करें कि कोई पाप मेरे ऊपर न आए। महादेव ने उनकी निष्ठा, भक्ति और धर्म रक्षा के उद्देश्य को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप रावण वध धर्म सम्मत और पाप मुक्त हुआ और राम पाप मुक्त रहकर अपना धर्म रक्षण कार्य संपन्न कर सके। हिंदू धर्म में कहा गया है कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। विष्णु अवतार श्री राम ने इसलिए अपने अन्य रूप महादेव की पूजा की। यह एक भक्ति की शिक्षा है। सर्वेश्वर की पूजा किसी भी रूप में करो, वही एक है। भगवान रामचंद्र ने महादेव की पूजा 3 कारणों से की। पहला, शक्ति का आश्रय। उन्होंने हमें सिखाया कि यहाँ तक कि देवताओं को भी अन्य देवता की शक्ति लेने की आवश्यकता होती है। अपनी अकेली शक्ति हमेशा पर्याप्त नहीं होती। दूसरा, भक्ति की शिक्षा। सर्वशक्तिमान राम ने स्वयं भी विनयी भक्त की तरह शिव की पूजा की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और विनय से आती है। तीसरा, धर्म की रक्षा। रावण वध से पहले महादेव का आशीर्वाद लेकर राम ने साबित किया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भक्ति अपरिहार्य है। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने महादेव की पूजा की, समुद्र पार करने के आशीर्वाद के लिए, रावण वध के पाप न होने के लिए और सर्वोच्च भक्ति का उदाहरण स्थापित करने के लिए। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और पूर्ण विश्वास के बिना कोई भी महान कार्य सफल नहीं हो सकता।